वक्त था जब तुर्की मुस्लिम जगत का खलीफा था। मौजूदा ऑयल वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था। तुर्की अपने पुराने गौरव को हासिल करना चाहता है। आज तुर्की नेटो का अहम सदस्य है। नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना का सबसे बड़ा योगदान है। टर्की के अमेरिका और रूस से बेहतर ताल्लुकात भी रहे हैं और इस नाते उसने अपनी फौजी ताकत भी बढ़ाई। रूस और अमेरिका से तुर्की ने मॉडर्न वॉरफेयर भी हासिल किए और इन्हीं के दम पर वो दादागिरी करने पर आमादा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए तड़प, एन अनगाइडेड फोर्स। इक्कीस जनवरी 2019, साराकीब, सीरिया। वक्त दोपहर का था, महीना जनवरी का था। सीरिया के बड़े शहर इदलिब के उत्तर पश्चिम साराकीब पर तुर्की ने जोरदार हमला किया और 13 सीरियाई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सीरियाई सैनिकों की मौत उस हमले के बदले में थी जिसका सिलसिला 4 दिन पहले शुरू हुआ था। तब सीरिया ने हमला करके तुर्की सेना के जवानों को मार गिराया था। जिस तरह साराकीब पर हमला तुर्की का बदला था, 4 दुश्मन के बदले 13 जवानों की मौत का। इस हमले के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक से कह दिया कि तुर्की के हमले के बीच में ना आए। अब यहां यह समझना जरूरी है कि रूस को आंख दिखाकर सीरिया पर हमला करने वाले तुर्की के तानाशाह की फौजी ताकत क्या है। तुर्की की सेना में 3,55,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,80,000 है। थल सेना के पास 2622 टैंक और 438 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। तुर्की की वायुसेना में 206 फाइटर प्लेन और 100 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तुर्की के पास नौसेना भी है, जिसमें 16 छोटे युद्धपोत और 12 सबमरीन्स हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका भी हथियार की सप्लाई करता है और रूस भी। मॉस्को से तुर्की ने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हासिल किया है। काराबाख युद्ध के दौरान तुर्की ने आर्मेनिया बॉर्डर पर S-400 को तैनात भी किया। इसी तरह रूस से तुर्की को सुखोई 20 जैसे लड़ाकू विमान भी मिले। दूसरी तरफ तुर्की के पास अमेरिका से हासिल F-16 फाइटर जेट है। ये मॉडर्न फौजी साजो सामान तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बनाता है। फौजी ताकत के मामले में तुर्की दुनिया की 11वीं ताकत है, जबकि ईरान 14वीं और पाकिस्तान 15वीं। तुर्की के पास 3,55,000 सैनिक हैं, तो ईरान के पास 5,23,000 और पाकिस्तान के पास 6,54,000। तुर्की के पास 1,055 एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास 509 और पाकिस्तान के पास 1,372 हैं। तुर्की के पास 206 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास 155 और पाकिस्तान के पास तादाद 356 की है। तुर्की के पास 2622 टैंक हैं, तो ईरान के पास 2056 टैंक और पाकिस्तान के पास कुल 2200 टैंक हैं। सवाल है कि मुस्लिम वर्ल्ड की मिलिट्री ताकतों से तुर्की 20 नहीं तो 19 भी नहीं है। तुर्की का डिफेंस बजट ईरान और पाकिस्तान से ज्यादा है। तीनों देशों में पाकिस्तान के पास ही एटम बम है। बावजूद इसके अपने अत्याधुनिक हथियारों, आक्रामक तेवर और खलीफा बनने के अरमानों की वजह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान के राष्ट्रपति रूहानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से ज्यादा पावरफुल हैं।